जी सत श्री अकाल जी, गुड इवनिंग ते नमस्ते साਰਿਆਂ ਨੂੰ। मैं होप करता हूँ सभी बढ़िया होंगे, अपना टाइम एंजॉय कर रहे होंगे। और सभी स्टूडेंट को तो टेंशन पड़ी हुई है, उस टेंशन के बारे में बात करनी है। और वो आपको टेंशन में बता देता हूँ कौन सी टेंशन सबसे ज़्यादा सबके दिमाग में है। वो टेंशन अभी ये चल रही है कि जो सितंबर इनटेक है वो तो चलो होगा, सितंबर इनटेक तो होगा, ये टेंशन नहीं है। जो मेन टेंशन हो रही है वो हो रही है कि क्लासेस कैसे होंगी, ऑनलाइन होंगी, ऑफलाइन होगी। तो सभी के दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा है। और गाइज़ मुझे भी बहुत ही ज़्यादा मैसेज आए हैं इसके बारे में, तो मैंने सोचा आपको मैं गाइड कर देता हूँ कि क्या सीन होगा इसका। अभी इसके बारे में कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं आई है यूनिवर्सिटीज़ का, कभी अभी तक कोई आया नहीं है ऐसा अपडेट कि आपको पता लग जाए ये इनटेक होगा नहीं होगा। तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगा इस वीडियो में। जहाँ तक मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, मुझे अपनी यूनिवर्सिटी का पता है कि कैसे होगा। जुलाई में हमारी एक एग्ज़ाम भी है, वो हमें पता है यूनिवर्सिटी में होगा। और मैं अपनी यूनिवर्सिटी का बताता हूँ सबसे पहले। देखो गाइज़, हमारी यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट हैं जो अभी इंडिया गए हैं थोड़े दिन पहले, वो मेरे बैच में ही आए थे, तो वो अब इंडिया गए हैं। तो वो अब सितंबर में उनकी क्लासेस हैं, तो वो आ जाएंगे 1 महीने के बाद। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर देखो क्लासेस ऑफलाइन हो जाती हैं फिर तो बढ़िया है, फिर तो सभी के लिए ठीक है, फ़ेस टू फेस क्लासेस होंगी, फिर तो यूनिवर्सिटी में आना ही आपको। अब बात करते हैं पहले कि अगर ऑनलाइन क्लासेस हो जाती हैं, इन केस अभी कुछ नहीं, ऐसा सीन कुछ भी नहीं है। तो अगर तो देखो क्लासेस ऑनलाइन होती हैं सितंबर में, वीज़ा तो आपको मिलेगा ही। तो वीज़ा आपको मिलेगा, आप यहाँ पर आ सकते हो, आपको कोई रोकेगा नहीं, आपका वीज़ा मिलेगा, आप यहाँ पर आ सकते हो। ये मतलब नहीं है इसका कि आप इधर यूके में नहीं आ पाओगे अगर ऑनलाइन क्लासेस हो जाती हैं इन केस। उसका क्या होगा, वीज़ा आपका आ जाएगा, आप यहाँ पर आ सकते हो, पर जो क्लासेस होंगी वो आप घर पर बैठकर लगाओगे। सबसे पहला बेनिफिट इसका ये होगा, देखो ऑनलाइन क्लासेस का एक ही बेनिफिट है, इसका कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। जो तो देखो इंडिया में बैठे हैं, जिनके पास अपने अच्छे पैसे हैं, जिन्होंने साल की फ़ीस भर देनी है, जिनके पास फ़ीस का बजट बढ़िया है, तो उनको ही बेनिफिट है। उनको ये बेनिफिट है कि वो अपने घर में बैठे हैं, अपने घर वालों के पास बैठे हैं, ऑनलाइन क्लासेस लगा सकते हैं। उनको यूके में आना नहीं पड़ेगा। उनका 30-40 हज़ार जो महीने का खर्चा आएगा लिविंग कॉस्ट का, यहाँ पर जितना भी आता है 40,000 50,000 इंडिया का लिविंग कॉस्ट यहाँ पर जो होता है, तो वो उनका निकल जाएगा। जिनको मतलब अर्निंग वगैरह नहीं करनी है, जिन्होंने सिर्फ स्टडी करनी है, तो उनको एक ही बेनिफिट है। तो गाइज़ ये कोई बढ़िया बेनिफिट नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो देखो, अगर आपका वीज़ा आ जाता है, अगर ऑनलाइन क्लासेस सितंबर के लिए हो भी जाती हैं, तो आपको इधर आना ही चाहिए। तो क्योंकि आप डेवलप नहीं कर पाओगे, वहाँ पर ग्रो नहीं कर पाओगे, आपको कुछ एक्सपीरियंस नहीं होगा, कुछ गेन नहीं कर पाओगे। तो अगर देखो ऑनलाइन क्लासेस हो जाती हैं तो ये बेनिफिट कोई ज़्यादा नहीं है। अगर इन केस अगर आप यहाँ पर आ जाते हो, सॉरी मैं हिंदी मेरी इतनी बढ़िया नहीं है थोड़ा सा मैं वर्ड इधर उधर हो जाते हैं। तो अगर आप देखो यहाँ पर आते हो, ऑनलाइन क्लासेज हो जाती हैं, तो उसका क्या है कि आप चलो काम करोगे यहाँ पर, अपनी आगे फ़ीस तो निकाल लोगे, उसके बाद अपनी फ़ीस भी पे करनी है। मैंने पहले ही बता दिया कि जिनके पास तो पैसे होंगे वो तो अपना कर लेंगे, चाहे वो इंडिया में भी बैठे हैं। अगर आप यहाँ पर आओगे, 3-4 महीने जॉब करोगे अपना बढ़िया, अपना अगले एक्सपेंसेस भी कवर कर लोगे। क्लासेस का छोड़ो, आप चलो ऑनलाइन है वो आप कर लोगे यहाँ पर भी। तो गाइज़ ऐसे है, अगर ऑफलाइन हो जाती हैं फिर तो बढ़िया ही है। इसका एक और मैं बात आपको बता दूं कि इसका जो PSW आएगा आगे, उस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने कहा हुआ है जो आपकी स्टडी है वो हायर एजुकेशन होनी चाहिए। जो आप बैचलर कर रहे हो या जो भी आप मास्टर करोगे, अगर वो आप कंप्लीट करते हो, चाहे वो ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, अगर ऑनलाइन होती भी है तो 1 सेमेस्टर के लिए होगी, तो उससे ज़्यादा नहीं होगी। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी कोई अपडेट नहीं है लेटेस्ट, जैसे भी कोई अपडेट आती है तो मैं साथ के साथ वीडियो अपलोड कर दूंगा, मैं आपको बता दूंगा। तो आप इसका कोई टेंशन मत लो कि क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं ऑफलाइन हो रही हैं। आप यूके में आराम से एंट्री कर जाओगे, यूके में आपको कोई आने से रोक नहीं सकता। अगर आपका कैश लेटर आ गया, वीज़ा आ गया, इसका वीज़ा पे कोई भी इफेक्ट नहीं है। तो क्लासेस का मैंने आपको बता दिया है। अगर ऑनलाइन होती हैं वो आपकी चॉइस है, आपने इंडिया में रहकर पढ़ना है, आपने यहाँ पर रहकर पढ़ना है। और मुझे जहाँ तक पता है सभी स्टूडेंट यहाँ पर ही आएंगे, तो बढ़िया आप यहाँ पर आओ, आपको कुछ सीखने को मिलेगा, काम करोगे, नए लोगों से मिलोगे। वहाँ पर आप कुछ नहीं कर पाओगे, घर पर बैठे पढ़ोगे बस, क्या करोगे फिर वो आप फ़ोन पर या लैपटॉप पे आपकी जो स्टडी होगी, ऑनलाइन क्लासेस होंगी प्रोफेसर की,
यहाँ पर टाइम हो रहा होगा सुबह के, वहाँ पर होंगे शाम के। अगर 3 बजे की क्लास है, अगर यहाँ पर आप सपोज़ करो यहाँ पर शाम को 6 बजे का बैच है, क्लास है ऑनलाइन, यहाँ पर यूके में हमारी ऐसी होती थी। तो इंडिया में उस वक्त रात के आप 12-1 बजे ऑनलाइन बैठे होगे पढ़ने के लिए, 3 बजे तक आप रात के 3 घंटे फिर पढ़ोगे। तो गाइज़ इतना कोई बेनिफिट वगैरह नहीं है अगर ऑनलाइन क्लासेज होती हैं वहाँ पर। यहाँ पर आओगे बढ़िया रहोगे। तो ये एक मैंने छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी। बाकी जॉब्स का देखो, अभी मैंने आपको पहले ही बताया कि अभी थोड़ी सी दिक्कत आएगी। अभी मैं भी जॉब ढूंढ रहा हूँ लॉकडाउन, आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है। अभी 1 तारीख से कुछ शॉप्स वगैरह ओपन हो जाएंगी, मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स भी ओपन हो रही हैं। तो जॉब की तो देखो दिक्कत आएगी। मे भी जनवरी तक जाकर कुछ सेटलमेंट बढ़िया हो जाएगी जॉब्स वगैरह की, फिर कोई इशू नहीं है। तो आप वेट करो, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। कैश लेटर वगैरह डिले हो रही हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ अभी क्लोज़ हैं। जुलाई में प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि सितंबर इनटेक है जुलाई के मिड में हमारी यूनिवर्सिटी भी ओपन हो रही है। मेरा खुद का एक एग्ज़ाम है जुलाई में, और वो यूनिवर्सिटी में ही होगा। तो गाइज़ मेरा मेन मोटिव ये है कि ज़्यादा आप इसका सोचो मत कि ऑफलाइन हो रही हैं ऑनलाइन हो रही हैं। आपको वीज़ा मिलेगा तो आप यहाँ पर आ सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो गाइज़ मैं होप करता हूँ आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ इस वीडियो में। तो जैसे कोई अपडेट होगी मैं आपको साथ के साथ बताऊँगा। तो ठीक है गाइज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।